अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी इंसाइडर के साथ मैं हूं दोबारा इंजीनियर मेहर अली। जैसा कि हम रियल एस्टेट को लास्ट कवरिंग कर रहे हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आपको राइट इन्फॉर्मेशन ऑन ग्राउंड हम प्रोवाइड करते रहें, चाहे वो हमारे मैप्स के ऊपर हो और चाहे हमारे ऑन ग्राउंड हो। आज का एक बहुत से डिफरेंट सा टॉपिक है। अभी आप देखा होगा DH3 आर्मी लोकेशंस की जो प्राइसेस में थोड़ा सा रिड्यूस हुई हैं या डिप आया है या करेक्शन की बात मैं करूँ तो एक बहुत जेन्युइन सवाल हमसे लोग पूछते हैं कि इसकी क्या वजह बन रही है। देखें, इसका बहुत बड़ा फैक्टर तो नो डाउट एक पॉलिटिकल सिनेरियो हमारे मुल्क के अंदर है जो बहुत ही बड़ी इंस्टेबिलिटी है। राइट ना हम इलेक्शंस के बाद उम्मीद कर रहे थे लेकिन ये चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ चीज़ें खातिर ख्वाह बेहतर नहीं हुई। अभी मैं बात करूँ DH3 आर्मी लोकेशन की, स्पेसिफिकली मैं बात करता चलूँ कि यहाँ पे अभी जो मार्केट की जो प्राइसेस हैं तकरीबन 20% मार्केट ने डिप मारा हुआ है। देखें, मार्केट में लोग जो ट्रेडिंग करते हैं, आप देखें मार्केट हमेशा दो चीज़ों पे काम कर रही होती है, सप्लाई और डिमांड में। सप्लाई मीन जो सेलर्स होते हैं और डिमांड मीन जो परचेज़र होते हैं। जैसा मार्केट में अभी इस टाइम जो थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है, लोगों के पास कैश फ्लो है या कैश फ्लो कम हो गया है या अपनी इन्फ्लेशन की वजह से, तो थोड़ा सा लोग क्राइसिस में आए हुए हैं। चाहे वो जिस लेवल पे भी हों, उसके हिसाब से हर बंदे का अपना एक लाइफस्टाइल होता है, लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए जो आपके एक्सपेंसेस होते हैं उस वजह से थोड़ा सा मीट करने के लिए लोग अपनी जो एसेट्स होते हैं, जो चीज़ होती हैं, वो सेल करने पे आ जाते हैं। क्योंकि फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो बैंक्स का है, जो आपका जो आपकी शरह सूद है या इंटरेस्ट रेट है, वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हाई जा चुका है। तो लोग अपने बैंकों के ऊपर भी लोगों ने पैसा यहाँ पे रखना शुरू किया हुआ है, जहाँ पे उनको मंथली अपना अच्छा रिटर्न आ जाता है। वो बेसिकली एक आप समझ लें कि एक ईज़ी प्रोसेस है, ईज़ी वे है, ताकि वो अपने डेली बेसिस पे अपनी चीज़ों को कवर अप कर सकें। लेकिन मैं बात करता हूँ रियल एस्टेट से, क्योंकि रियल एस्टेट में अभी देखिए इस टाइम हमारे पास जो सप्लाई है वो जो बहुत ज़्यादा है और हमारे पास जो सेलर्स का प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा होता है। इस टाइम मैं बात करूँ हमारी डेली बेसिस में, अगर रात को मैं अपनी कॉल लिस्ट चेक करता हूँ तो 90% हमारे पास जो कॉल्स आती हैं वो सेलर्स की आती हैं कि हमारी प्रॉपर्टी आप प्रायोरिटी बेसिस पे सेल आउट करें। जो परचेज़र होते हैं इस टाइम वो भी इस चीज़ से मार्केट से बहुत वेल अवेयर हैं। जो मार्केट में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो पुराने लोग हैं, वो पूरी कैलकुलेशन करते हैं कि साल 2 साल पहले क्या रेट था, अब क्या रेट है, और आने वाले वक्त में फ्यूचर प्रेडिक्शन में जैसे कि जून के अंदर बजट आ रहा है, वो भी इस चीज़ के ऊपर उन्होंने नज़र रखी हुई है। तो रियल एस्टेट बहुत आसान, लोग समझते ईजी है लेकिन इतना ईजी है नहीं। इसकी जो कैलकुलेशन है, इसकी जो साइंस है, जो इसकी साइकी है, वो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक तरीके से आप इसको देखते हैं। इसको आप आज की डेट में एक प्लॉट पे नहीं देखते, आप उसको लास्ट 2 साल में देखें, 5 साल में देखें, और आने वाले वक्त में फ्यूचर प्रेडिक्शन में भी लोग इसको कंसिडर कर रहे होते हैं। डॉलर्स की ब्रेक लगी है, नो डाउट, ये बहुत अच्छा इकदाम है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का जो इंटरेस्ट है, या लोगों की बात कर रहा हूँ ट्रस्ट में, लोगों को होप है कि हम इसमें क्या बेहतरी की चांसेस है, वो फिलहाल अभी काफ़ी कम है। DH3 में अभी इस टाइम हमारे पास अच्छे जो प्रीमियम प्लॉट थे, जो आज की मार्केट में 2 साल पहले, 2.5 साल पहले जो प्लॉट अच्छे लोकेशन 2-2 करोड़ तक, 2-10 तक पहुंच चुके थे, आज की मार्केट में वो 175 डिमांड में आ रहे हैं। और एज अ परचेज़र बात करूं तो लोग हमें ऑफ़र देते हैं उसी प्लॉट की 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 55 लाख, 45 लाख रुपये भी लोग हमें अपने ऑफ़र दे रहे होते हैं। अब इसमें इशू ये है कि इस चीज़ को, मार्केट को हमने कवर अप कैसे करना होता है कि जो एज अ परचेज़र है, देखें हर बंदे की राइट होती है कि मुझे कम से कम प्राइस पे चीज़ मिले, और सेलर की कोशिश होती है कि मुझे मैक्सिमम प्राइस पे चीज़ें मिलें। लेकिन इसमें जो टग ऑफ वार चल रही होती है वो होती है कि हु ब्रेक्स द फर्स्ट, कौन पहले गिव अप करता है। अब मिसाल के तौर पे हम प्लॉट की ट्रेड करते हैं जिसका हमें मार्केट रेट था कि वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए उसका रेट था, लेकिन अभी वो रेट कम हुआ है, 165 पे, 170 पे आ गया है। कोई ऐसा बंदा है जो सेलर है मार्केट में, वो कहता है यार मुझे इंस्टेंटली कैश चाहिए, तो हम लोग आप वो मैं उसको 145 150 पे भी दे दूँगा। अब हम परचेज़र सेंड करते हैं 140 150 पे। अब होता ये है कि जब वो प्लॉट का ट्रेड होता है तो मार्केट इतनी बड़ी मार्केट नहीं है यहाँ पे DHA की, यहाँ पे हर बंदा एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। तो मार्केट में हम लोग भी खुद हम तो भी लोग पूछते हैं कितने में हुआ, तो फिर हमें सच बताना पड़ता है कितने में ट्रेड हुआ है। तो वो इवेंचुअली ये होता है कि मार्केट में एक रेट, एक ट्रेंड सेट हो जाता है। फिर उसका देखा देखी जो लोग डिमांड्स कर रहे होते हैं, उनको ही हम लोग मार्केट से फीडबैक देते हैं कि सर वो प्लॉट इतने का सेल हो चुका है। तो इवेंचुअली फिर ये होता है कि मार्केट की प्राइसेस मज़ीद नीचे आना शुरू हो जाती हैं। एज अ मार्केट रियल एस्टेट का हम एडवाइज़र, हम आपको कोशिश एडवाइस ये करते हैं, अगर आपका प्लॉट अच्छा है, ये टाइम मुश्किल है, साल से 2 साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में थोड़ा सा हमें मुश्किल नज़र आएगी, लेकिन आज की डेट में आप इस प्लॉट को अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको इंशाल्लाह ये मैक्सिमम बेनिफिट्स में देगा। ये क्राइसिस आफ्टर आप देखें, ओवरऑल जब मार्केट अच्छी होती है, एक कहते हैं हर अरूज को ज़वाल होता है, हर तेज़ी के साथ एक स्लो प्रोसेस भी चलना शुरू हो जाता है। तो ये स्लो प्रोसेस है, ये बात है सस्टेनेबिलिटी की। इस मार्केट में जो बंदा सस्टेन करता है, जो होल्ड कर जाता है चीज़ों को या बियर कर जाता है, तो वो इवेंचुअली आपका अच्छा वो उन्होंने इसका निज़ाम होता है। एक बात होती है फैक्टर मजबूरी की, वो आपको फिर सारे काम कराती है, उसमें फिर आप इंसान ऐसा इसलिए लगता है। लेकिन बात करूँ पैनिक होने की या आप समझ लें कि डिसअपॉइंटमेंट की, तो वो थोड़ा सा इस टाइम हमें बीइंग इस मार्केट में मुस्लिम भी हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि इसको हम वेट करें।
मार्केट इंशाल्लाह उम्मीद है कि DH3 अभी जिस मार्केट से जिस डेवलपमेंट में काम हो रहा है, आप देखें 24 घंटे मशीनरी काम कर रही होती है। मेरे बैक पे भी आप देखें रूलर खड़े हुए हैं और यहाँ पे भी काम हो रहा है। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जैसे जैसे DH3 की डेवलपमेंट हो रही है, इसी रोड ने कनेक्ट जैसे होना है इंशाल्लाह एक दिन हो जाएगी न्यू पिंडी के साथ। और प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है, DHA की डेवलपमेंट का प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है, लेकिन ऑथेंटिक होता है और सॉलिड होता है। तो स्कूल्स बन रहे हैं यहाँ पे हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, मस्जिदें यहाँ पे बन रही हैं माशाल्लाह, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। तो आने वाले वक्त में इवेंचुअली हम इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रेडिक्ट करते हैं कि DH3 आर्मी लोकेशन वन ऑफ द गेम चेंजर फॉर यू एंड योर फैमिली। तो इसलिए मार्केट को अभी होल्ड करें। और उन बंदों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जहाँ पे आपने 2 साल पहले उनको 2-2 करोड़ के प्लॉट मिले थे, आज की मार्केट में उनको 1 करोड़ 50-60 लाख का अच्छा प्रीमियम प्लॉट मिल रहा शुरू हो गया। तो DH3 आर्मी लोकेशंस एक मैराथन गेम है, शॉर्ट रन नहीं है, ये स्प्रिंट गेम नहीं है, लेकिन जो मैराथन की जो रेस है वो बहुत लॉन्ग चलती है और इसका जो रिटर्न है वो आपको हमेशा बहुत हाई मिलता है। तो हम लोग अपने क्लाइंट से, चाहे वो सेलर्स हैं या परचेजर हैं, अपनी परचेजिंग आप या अपनी सेलिंग है वो आप इसको अपने तरीके से ही मैंने करने की कोशिश करें। और हम कोशिश यही करते हैं कि आपको वो फैक्ट्स बताएं, वो ऑन ग्राउंड बताएं, चाहे वो मैप्स के ऊपर हों, चाहे ऑन ग्राउंड हो, चाहे इंशाल्लाह अभी हम नेक्स्ट सीरीज़ इंशाल्लाह ड्रोन की सीरीज़ भी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो कोशिश हम यही करते हैं कि ना सेलर को नुकसान हो ना परचेजर को नुकसान हो। तो इंशाल्लाह आप हमसे रब्ता रखें। DH3 की तमाम इन्फॉर्मेशन हम आपको मोबाइल पे प्रोवाइड करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम DH3 का सबसे पहला रियल एस्टेट ऑफिस है जो कि ओपन हो चुका है। और इसके अलावा फिर हम DH3, DH4, DH1 बैरियर टाउन से 7 बैरियर और तमाम DHs को अल्हम्दुलिल्लाह हम रेगुलर कवर कर रहे हैं। तो कोशिश यही करें कि अपना वेट करें और अच्छे टाइम का इंतज़ार करें। और हमारे वीडियोस, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चाहे वो हम यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, हम फेसबुक पे अवेलेबल हैं और हमारा जो चैनल है वो इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।